अक्सर लड़कियां शादी के बाद है ना अपनी पुरानी सहेलियों से दोस्ती तोड़ देती है। नहीं करना चाहिए ऐसा। नहीं होना चाहिए, राइट? प्रीत को समझाना ये सब, मुझे यूं समझा रही है। नहीं समझेगी वो मिन्नी, कितनी भी कोशिश कर ले अभी वो नहीं समझेगी, पर एक दिन उसे पछतावा जरूर होगा कि उसने ऐसा क्यों किया। पर मिन्नी तू इतनी नाराज मत हो उससे बेटा, क्या पता वो भी तेरी बेब्स की तरह ही। मेरी बेब्स की तरह नहीं है वो, फर्क है। तेरी शादी हो चुकी थी लेकिन उसकी नहीं हुई अभी तक। तूने पूनम आंटी का दिल नहीं दुखाया था, उनसे झगड़ा नहीं किया था, ना ही पूनम आंटी की मम्मा ने तुझे कुछ बुरा भला कहा था जैसे रानू आंटी ने किया। बहुत बड़ा फर्क है बेब्स। हाँ मिनी तो बिल्कुल सही कह रही है। वो रानू को लेकर तो मेरा मन भी खट्टा हो गया है, पर अपनी जा रही है ना मिनी, उसको लेकर अपना मन मैला मत करना। सुन बेब्स, जब तक रानू आंटी खुद तुझसे माफी नहीं मांगेगी तो उन्हें माफ नहीं करेगी, ओके? हाँ ओके, पक्का 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 नहीं करूंगी। वो खतरी आया था आज। क्यों? प्रीत की एंगेजमेंट की केटरिंग का ऑफर लेकर मैंने साफ मना कर दिया। गुड, अच्छा किया। कोई जरूरत नहीं है रानू आंटी के घर जाने की। टोटली। ओह गॉड, तू कितने पीजेस मारता यार मिक्की। तूने ढंग के जोक्स मार लिया अगर। पकड़िए। तो एक और सुन। नहीं, तू ये सारे बकवास पीजेस अपनी बकवास स्टूपिड गैंग के लिए रख, ठीक है? मुझे नट देख। यस मैडम। रेंज दे यार। बाजी 4 लस्सी कर दो। अरे बॉबी सुन, रुक ना ओए। अबे बॉबी, क्या इधर आया, मुझसे मिले बिना जा रहा था? तूने तो फोन करने से मना किया ना, और बात तो तू वैसे ही नहीं करती। वैसे भी न्यू फ्रेंड्स आ गए तेरी लाइफ में, तो बचपन की दोस्ती की क्या जरूरत है तुझे? ओ बॉबी और प्रीत तो पराये हो गए हैं ना। अच्छा, मैं पराई हो गई हूँ, और जो तेरी बहन कर रही है मेरे साथ वो छोड़ जाने दे, फालतू। नहीं यार, मतलब वो शादी कर रही है, अपनी बेस्ट फ्रेंड तक को नहीं बुलाया उसने। एक बात कह देना उसे, जब लड़कियां ससुराल जाती है ना शादी करके, तो अपनी गर्लफ्रेंड रिटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना लोनली हो जाती है एकदम। क्या ऐसे क्या देख रहा है? नहीं, मैं बोल रही हूँ मतलब मेरे जैसे मिलेगी क्या फिर उसे बेस्ट फ्रेंड? मिन्नी के जैसे मिलेगी? बोल, तू बोल। उसे क्या, मुझे भी तेरी ऐसी फ्रेंड नहीं मिलेगी यार। ये मोहल्ला, वो गुलाबो आइसक्रीम पार्लर, तेरी स्कूटी, और तेरी बहुत याद आएगी मिन्नी। अब तो प्रीत की शादी के बाद तो मेरे पास कोई बहाना भी नहीं रहेगा ना तुझसे मिलने के लिए। ना डफर का डफर ही रहेगा बॉबी। प्रीत से दोस्ती टूटी है ना मेरी, तुझसे तो नहीं टूटी, फिर क्यों ऐसे मुंह लटकाए फिर रहा है तू? कम ऑन यार बॉबी, ऐसे आंसू लेके बाद घूम ऐसे जनानियों की तरह एकदम। चल स्माइल कर, स्माइल कर बॉबी, करना यार स्माइल। ओहो, ये बात हुई ना पाजी। ये बॉयफ्रेंड है क्या? तू इतने साल से ट्राई कर रहा है, तुझे आज तक कोई चांस दिया मैंने? नहीं ना, तो इसे कैसे दे दूं? ये तो अभी मिला है, इडियट। अभी तो टेंशन मत ले,
मुझे कोई बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाना भी नहीं, और ये भी फ्रेंड जोन हो चुका है। तू भी भाई, मैंने कहा था ना नहीं पटेगी। मैं की करा यार, मिनी के क्लब में सारे फ्रेंड जोन वाले ही अलाउड है। ओ ना, मैं तो यूं भाई यूं पटाता हूँ बंदियां। कोई ना, मैं तो लाइफ टाइम मेंबर हूँ मिनी क्लब का। फ्रेंड्स? ओ भाई, ऑलवेज फ्रेंड्स। मैं अपनी बात कर रहा था यार। फ्रेंड्स। टू गुड। हो गया मिलाप? हैं जी। अब मेरी हेल्प करो, मेरी स्कूटी की सर्विसिंग हो रही है। बाय द वे तुझे पता नहीं मिक्की तो मेरी कब से हेल्प कर रहा है। तो भाई लाले लिख, सेवा में मिस गीता कुमारी, मंगेतर ऑफ लाले मतलब मिस्टर हवलदार ललित मोहन, फ्यूचर वाइफ एंड लाइफ पार्टनर ऑफ निवासी पटियाला शहर। आगे पिन कोड खुद लिख दे। हाँ डाल लेता हूँ जी। पिन कोड आगे क्या सर साहब? आगे क्या? फ्यूचर वाइफ एंड लाइफ पार्टनर। भाई बुद्धि थोड़ी सी कम है तेरे में। अभी बताया था फिर भूल जाता है, तू बादाम खाया कर। और देख, मुझको ना बार बार डिस्टर्ब मत कर, जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना लिखता जा। समझ गया? मैं बहुत ज्यादा डीप थॉट में हूँ उस वक्त। समझ गया? हाँ, इतना लिखा तूने आगे? हाँ हाँ लिखा जी, लिखा। तो अब आगे लिख, सब्जेक्ट प्रेम पत्र। वाह, फीलिंग के साथ थोड़ा सा। प्रेम पत्र। जैसा कि आपका हुक्म था कि मैं ललित मोहन आपको प्यार भरे प्रेम पत्र नहीं लिखता, तो अब मैं इमीडिएट इफेक्ट से, तुरंत प्रभाव से आपको आज से प्रेम पत्र लिखना शुरू कर रहा हूं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं आपको इस प्रेम पत्र में यह चीज क्लियर करना चाहता हूं कि भाई मैं आपसे कितना प्यार करता हूं। सर साहब सीधा सीधा लिख दूं? मतलब कोई भूमिका शूमिका तो बनानी चाहिए ना एकदम। एकदम से नहीं लिखेगा तो क्या लिखेगा भाई? तू नॉवल थोड़ी लिख रहा है, प्रेम पत्र लिख रहा है। सीधे मुद्दे की बात पे आओ कि कितना प्रेम करता हूं, कितना। भाई क्वांटिटी मेंशन करनी पड़ेगी उसमें। तो सर साहब तोला तो मैंने भी नहीं जी कि कितना प्रेम करता हूं। अरे यार लाले, तू नहीं तोड़ेगा तो भाई मैं तोड़ूंगा कि तेरे प्रेम को? ये बता मन ने, तेरे को बताना पड़ेगा ना भाई कितना प्रेम। जैसे कि कोई तू बोलेगा भाई मैं कितना कितना कितना, या फिर तू बोले भाई 1.5 किलो, 2.5 किलो, 5 किलो, 10 किलो, 25 किलो, कितना, 1 क्विंटल बोलेगा ना तू, तो वो लिख, उसमें मेंशन कर, बताओ कि कितना प्यार करते हो आप। बबीता बहन जी, आप मेरे लेटर लिखने में सखी हो रही हैं जी, मजाक उड़ा रही हैं। नहीं, आप भी नहीं हंस रही हो लाला भाई साहब। 2.5 किलो प्रेम पत्र। अब ऐसे भी कोई प्रेम पत्र लिखता है क्या भला? भाई एक काम कर, यही सबसे बड़ी लव गुरु एक्सपर्ट है, इनसे पूछ ले भाई, हमने कुछ नहीं मालूम, पूछ ले इनसे। लाला भाई साहब पूछिए अपने सर साहब से, अगर इमरती जी के लिए प्रेम पत्र लिखना होता तो कैसे लिखते? इमरती जी को? नहीं जी, मैंने तो कभी पत्र लिखा ही नहीं इमरती जी को, कभी जरूरत भी ना पड़ी। मतलब जब से मैं ब्याह के लेकर आया ना, तब से मेरे साथ ही रही वो, तो कभी लेटर लूटर लिखने की जरूरत ही ना पड़ी। कभी तो मायके भी जाती होगी ना? ना, गई थी, ऐसे रेगुलर जाती थी, लेकिन मायके जाती थी ना तो मैं भी साथ में हो लेता था, लेकिन ऐसे अपने से दूर नहीं करता था कभी, साथ साथ में रहता था, फिर उसके बाद वापस ले आता था। फिर वो मन नहीं हमेशा के लिए छोड़ के निकल ली। अरे भाई किन बातों में पड़ गया।
लाले मैं तो तेरी कहानी सेट कर रहा था भाई, ये कहां से बातों में उलझ गया मैं। हाँ तू लिखा के फटाफट। तो गीता कुमारी आप एक काम करेंगे मेरे लिए? जी बिल्कुल करूंगा। ये पहली बार तो आपने कुछ काम बोला है, वो भी खुद के लिए। तो हाँ। एक प्रेम पत्र लिखिए ना इमरती जी के नाम। क्या इमरती भाभी जी के नाम पे? जो अंदर दबा हुआ है ना आपका सारा दर्द, उन तक पहुंच जाएगा। मेरे से ना हो पाएगा। ऐसे कैसे नहीं हो पाएगा? हो जाएगा लाला भाई साहब। आप है ना बस बोलते जाइए, मैं लिखती जाती हूँ। जो कुछ भी है ना आपके मन में सब बोल दीजिए। ये सोचिए कि वो कहीं गई नहीं है, अपने मायके में ही। सेवा में प्रिय इमरती जी, मैं हनुमान मैं हनुमान सिंह मेरी इमरती, मैं जानता हूं कि तुम चली गई हो, पर फिर भी ऐसा लगता है कि यहीं कहीं हो, आसपास। सुबह की लालिमा में तुम हो, रात की चांदनी में तुम हो, मेरी हंसी में तुम हो, और मेरे आंख से बहते आंसू में तुम ही तो छिपी हुई हो। हर रोज तुम्हारी पैरों की पायल छनकती है इस आंगन में। हर रोज तुम्हारी चूड़ी के खनक से मैं उठ जाता हूं। तुम्हारी बातें अब भी गूंजती है इस हवेली में। तुम्हारी हंसी अब भी बहती है मेरे कानों में। लोग कहते हैं कि तुमने प्राण त्याग दिए, पर तुम्हारे प्राण तो मेरे सांसों में बसे हुए हैं ना। हाँ तुमने अपना शरीर त्याग दिया है, पर तुम्हारी आत्मा वो तो जैसे मेरे अंदर घुल सी गई हो। सरसा हिम्मत रखो जी।
कुछ चाहिए आपको? नहीं जी, वो आपसे कहने आया था कि मैं वो कल रात को जो आपने किया ना, वो मुझे अच्छा ना लगा। नॉट फेयर। क्यों? सच था इसलिए? जो बात हमारे दिल में इतने जतन से मैंने मन में दबा रखी थी ना, वो आपको कैसे पता चली? 6 महीने से रह रहे हैं हम आपके घर में। आप मिन्नी को और मुझे इतना समझते हैं, तो क्या हम आपको इतना भी नहीं समझ सकते? इस दिए में, उस कलछी में, आपके दिल में, इस घर आंगन में, हर तरफ मैं इमरती जी को देख सकती हूँ, महसूस कर सकती हूँ। आपके मन में एक टीस की तरह बस गई है, वो छिप गई है। और जिस टीस को आप दिल की तहों में दबा के रखते हैं ना, उससे रूबरू होने का मन चाहा, बस इसलिए मैं वो सब कहती चली गई जो मैंने कहा कल। अगर फिर भी आपको बुरा लगा हो तो नहीं जी, वो बुरा ना लगा मैंने। मैं तो बस यही कह रहा था कि भाई आज ना मन थोड़ा सा ऐसा हल्का हल्का सा थोड़ा लाइट सा फील हो रहा है। सुबह जागा तो आज एकदम से एकदम फ्रेश सा लग रहा है एकदम। आप बस ऐसे में थोड़ी सी आधा कप चाय बढ़िया सी अदरक कूट के पिला देते तो। इट्स बीन एजेस। अभी लेकर आती हूँ। मिनी, क्या कर रही है? तो अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे तुझे कॉलेज नहीं जाना है क्या? चल बेटा जल्दी से नहा धो के तैयार हो जा, मैं चाय बनाती हूँ तेरे लिए, और तेरे हनुमान अंकल को भी दे आना, ठीक है? मिनी, मिनी। हाँ, क्या हुआ? तूने सुना नहीं? मैंने क्या बात है मिनी? क्या सोच रही है तू? कुछ नहीं यार, बस प्रीत के इन-लॉज आ चुके होंगे ना अभी तक। यार उन्हें प्रीत पसंद आ गई होगी। ऐसा कुछ नहीं हो सकता लास्ट मोमेंट पे वो उन्हें पसंद ना आए, वो उन्हें मना कर दे। नहीं आई मीन मतलब सोच रही हूँ यार, बस जस्ट होपिंग अगेंस्ट होप, और कुछ नहीं। जीती रह पुत्र। कुड़ी तो बड़ी प्यारी है किट्टू, बस थोड़ी सेहतमंद है हमारे किट्टू के सामने, है ना जी? अब चलो कोई नहीं, कनाडा जाके जिम विम ज्वाइन करवा लेंगे, बिल्कुल फिट हो जाएगी। पर किट्टू इसे टिप टॉप रहना भी सीखना होगा, क्योंकि कनाडा की सोसाइटी में सबको सब कुछ आना चाहिए कमो, एटिकेट्स भी, और अपने आप को कैसे अपडेट रखना है वो भी। इसे तो काफी कुछ सीखना पड़ेगा। और बिल्कुल ठीक कहा दीदी आपने, मैंने टीवी पे देखा है? और कनाडा की लड़कियां तो एक से एक स्मार्ट होती हैं। हाँ जी, तो हमारी कुड़ी भी कनाडा जाके सीख लेगी, बहुत होशियार है प्रीत। हाँ हाँ सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे। कमो तुझे तो पता ही है ना, वो फिरंगी लड़कियां, अरे शादी से पहले ही उनके इतने सारे बॉयफ्रेंड्स और न जाने क्या क्या, तभी तो इंडिया से ब्याह करके ले जा रहे हैं। थोड़ी कवारी है ना जी? ओ हाँ जी, वैसे तो प्रीत मुझे बहुत चंगी लग रही है,
कितनी प्यारी कुड़ी है। देखा बहू, हमारी प्रीत को कैसे बात बात पे नीचा दिखा रही है उसकी सास। मुझे भी ये सब अच्छे नहीं लगे। ताजी, आप तो वैसे ही परेशान हो रहे हो। अब सास है, कुछ तो सुनाएगी ना। मेरी सास नहीं सुनाते थे क्या मुझे? तो प्रीत के पापा जी नहीं अच्छे क्या? बहू, तेरी अकल पे पत्थर पड़ गए हैं। हाँ, ताजी, मुझे दिख नहीं रहा कैसे मुरझाया हुआ चेहरा हमारी बच्ची का दिख रहा है। प्रीत बहुत खुश होगी ना यार। न्यू लाइफ, न्यू इन लॉज, फिर कनाडा। कनाडा जाने का बहुत मन था उसका। शायद इसी चक्कर में इसने किट्टू जैसे लड़के को शादी के लिए हाँ बोल दी। यार वो ऐसे कैसे कर सकती है? मुझे तो अभी भी बिलीव नहीं हो रहा उसने शादी के लिए हाँ बोल दी है। कम ऑन यार। मिनी, अब उसके बारे में सोचना बंद कर दो। क्यों उसके बारे में सोच सोच के अपना मन दुखा रही है? कैसे ना दुखाऊं भी यार। अगर वो खुद को भी हर्ट करेगी, पेन तो मुझे होगी ना। फ्रेंडशिप की थी यार मैंने उससे, सोल सिस्टर बनाया था, मजाक थोड़ी ना है। अब उसकी मम्मी जी को क्या पता हम लोग कितने क्लोज थे, कितना अच्छा बॉन्ड था हमारा।